हेलो छात्रों, तो कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है ईपी बोर्ड के लिए। जो दो रिएक्शन जो आज हम पढ़ाने वाले हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, 2-3 साल में एक बार ज़रूर आती है। सबसे पहली रिएक्शन है फिंकेलस्टीन अभिक्रिया, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। सभी लोग कॉपी निकालें और साथ में लिखें फिंकेलस्टीन अभिक्रिया क्या होती है। तो इस पे कभी कभी इस पे टिप्पणी लिखने के लिए आ जाती है कि फिंकेलस्टीन अभिक्रिया पर या श्वार्ट्ज अभिक्रिया पर टिप्पणी लिखिए। तो इसकी रिएक्शन भी आ जाती है और टिप्पणी लिखने के लिए भी आ जाती है। तो शुरू करते हैं फिंकेलस्टीन अभिक्रिया। फिंकेलस्टीन अभिक्रिया। फिंकेलस्टीन अभिक्रिया। फिंकेलस्टीन अभिक्रिया क्या होती है? जब एल्किल क्लोराइड या एल्किल ब्रोमाइड, जब एल्किल क्लोराइड या एल्किल ब्रोमाइड की अभिक्रिया सोडियम आयोडाइड की अभिक्रिया सोडियम आयोडाइड NaI से शुष्क एसीटोन की उपस्थिति में कराई जाती है तो एल्किल आयोडाइड प्राप्त होते हैं। एल्किल आयोडाइड प्राप्त होते हैं। इस अभिक्रिया को फिंकेलस्टीन अभिक्रिया कहते हैं। फिंकेलस्टीन अभिक्रिया कहते हैं। यानी जब एल्किल क्लोराइड और एल्किल ब्रोमाइड की अभिक्रिया सोडियम आयोडाइड से शुष्क एसीटोन की उपस्थिति में कराई जाती है तो एल्किल आयोडाइड प्राप्त होते हैं। इस अभिक्रिया को फिंकेलस्टीन अभिक्रिया कहते हैं। अब बिना देरी किए हुए 1-2 एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। तो एग्जाम्पल फर्स्ट, CH3 CH2 CH3 CH CH2 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 Cl। ये ब्यूटिल क्लोराइड है हमारे पास, ब्यूटिल क्लोराइड है।
इसकी रिएक्शन हम इस ब्यूटिल क्लोराइड या क्लोरोब्यूटेन, इसकी अभिक्रिया हम सोडियम आयोडाइड से कराएंगे शुष्क एसीटोन की उपस्थिति में। शुष्क एसीटोन, शुष्क एसीटोन की उपस्थिति में। तो कार्बन और हाइड्रोजन का बंध जब टूटता है, कार्बन और हाइड्रोजन का बंध जब टूटता है तो कार्बन पर प्लस और हाइड्रोजन परमाणु पर माइनस चार्ज होता है। और इधर जब सोडियम आयोडाइड यानी Na टूटेगा तो I पर माइनस और Na पर प्लस। तो यहाँ पर से I जो है वो आके कार्बन से जुड़ जाएगा और Na जो है वो Cl के साथ निकल जाएगा। तो क्या बनेगा जाके CH3 CH2 CH2 CH2I, यानी हमें जो प्राप्त होगा वो ब्यूटिल आयोडाइड प्राप्त होगा या आइडोब्यूटेन प्राप्त होगा और NaCl अवक्षेप के रूप में बच जाएगा। तो अगली एक और एग्जाम्पल देखते हैं। तो इसका नाम लिखते हैं क्लोरोब्यूटेन, 1 क्लोरोब्यूटेन और इधर 1 आइडोब्यूटेन, 4 कार्बन ब्यूटेन। अब एक और एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल 2, CH3 CH2 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 Br, किससे करानी है रिएक्शन? सोडियम आयोडाइड से शुष्क एसीटोन की उपस्थिति में। शुष्क एसीटोन की उपस्थिति में तो वही कार्बन और हाइड्रोजन का जब बंध टूटेगा, कार्बन और हाइड्रोजन यानी कार्बन और ब्रोमीन का ये बंध जब टूटेगा तो Br पर माइनस चार्ज और कार्बन पर प्लस, और इधर जब सोडियम आयोडाइड टूटेगा Na प्लस I माइनस। तो यहाँ पर I जो है आके इसी प्लस वाले कार्बन से आके बंध बना लेगा और Na जो है वो Br के साथ निकल जाएगा। तो क्या बनेगा? CH3 CH2 CH2 CH2, कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5, CH2I प्लस नीचे लिखे दे रहे NaBr। अब इसका नाम लिख देते हैं, 5 कार्बन है तो 1 ब्रोमो, नाम होगा 1 ब्रोमो पेंटेन, 5 कार्बन 1 ब्रोमो पेंटेन। अब इधर जो हमें प्राप्त हुआ है 1 आइडो पेंटेन यानी एल्किल आयोडाइड या पेंटिल आयोडाइड भी आप कह सकते हैं, इसे पेंटिल ब्रोमाइड भी कह सकते हैं सामान्य नेम में। अब ये कंप्लीट हुई, अगली रिएक्शन देखते हैं इसके बाद स्वार्ट रिएक्शन। तो स्वार्ट सबक्रिया क्या होती है? तो स्वार्ट सबक्रिया देखते हैं। स्वार्ट अभिक्रिया जब एल्किल क्लोराइड जब एल्किल क्लोराइड या एल्किल ब्रोमाइड
की अभिक्रिया धात्विक फ्लोराइड धात्विक फ्लोराइड AgF यानी सिल्वर फ्लोराइड या मरकरी फ्लोराइड, धात्विक फ्लोराइड से के साथ गर्म करके, यानी एल्किल क्लोराइड या एल्किल ब्रोमाइड की अभिक्रिया धात्विक फ्लोराइड के साथ गर्म करके कराई जाती है तो एल्किल फ्लोराइड प्राप्त होते हैं। तो एल्किल फ्लोराइड प्राप्त होते हैं। एल्किल फ्लोराइड प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को स्वार्ट्ज अभिक्रिया कहते हैं। इस अभिक्रिया को स्वार्ट्ज अभिक्रिया कहते हैं। स्वार्ट्ज अभिक्रिया कहते हैं। जब एल्किल क्लोराइड, एक बार फिर से रिपीट करे दे रहे हैं, जब एल्किल क्लोराइड या एल्किल ब्रोमाइड की अभिक्रिया धात्विक फ्लोराइड जैसे सिल्वर फ्लोराइड है या मरकरी फ्लोराइड है के साथ गर्म करके कराई जाती है तो एल्किल फ्लोराइड प्राप्त होते हैं। इस अभिक्रिया को स्वार्ट्ज अभिक्रिया कहते हैं। अब बिना देरी किए हुए एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। एक CH3 CH2 CH2Cl किससे अभिक्रिया करानी है? धात्विक फ्लोराइड यानी सिल्वर फ्लोराइड ले रहे हैं हम, से करानी है गर्म करके, धात्विक फ्लोराइड से गर्म करके करानी है। तो यहाँ पर क्या होगा, AgF टूटेगा, सभी को पता है, यानी सिल्वर प्लस और फ्लोरीन माइनस, और कार्बन हाइड्रोजन का जब बंध टूटता है तो कार्बन पर प्लस हाइड्रोजन पर माइनस, कार्बन पर प्लस हाइड्रोजन पर माइनस। तो यहाँ से फ्लोरीन आके प्लस वाले कार्बन से जुड़ जाएगा आके, और जो सिल्वर Ag है वो Cl के साथ निकल जाएगा। तो क्या बनेगा जाके CH3 CH2 CH2F प्लस AgCl सिल्वर क्लोराइड। अब Bf यानी फ्लोरीन एल्किल से जुड़ गया और जो Cl था वो Ag के साथ, यानी Ag के साथ सिल्वर के साथ निकल गया। अब यहाँ पर ये क्या था, 1 क्लोरोप्रोपेन नाम लिखे दे रहे, 1 क्लोरोप्रोपेन 3 कार्बन है तो प्रोपेन, और हमें जो प्राप्त हुआ है वो 1 फ्लोरोप्रोपेन, 1 फ्लोरोप्रोपेन। अब एक और एग्जाम्पल देख लेते बिना देरी किए हुए। CH3 CH2 CH2 CH
2 CH2 Br यानी ब्रोमीन प्लस Hg2EF2 Hg2EF2। अब यहाँ पर रिएक्शन होगी। अब यहाँ पर फ्लोरीन के 2 परमाणु हैं, हमें दिखाई दे रहा है। मरकरी के साथ फ्लोरीन के 2 परमाणु हैं। तो हम क्या करते हैं, जो एल्किल ब्रोमाइड लिखा हुआ है यानी ब्यूटिल ब्रोमाइड जो लिखा हुआ है, इसके हम 2 अणु ले लेते हैं। तो फ्लोरीन के 2 परमाणु दोनों पर एक एक जुड़ जाएगा। तो हमें समीकरण जो है वो संतुलित समीकरण प्राप्त होगी। तो हमें संतुलित समीकरण प्राप्त होगी, यानी फ्लोरीन के 2 परमाणु हैं तो हम इसे जो ब्यूटिल ब्रोमाइड जो लिखा हुआ है ब्रोमोब्यूटेन, इसके 2 अणु कर लेते हैं। तो फ्लोरीन के जो दोनों परमाणु हैं वो एक एक पर ऐड हो जाएंगे। अब हमें बैलेंस यानी संतुलित समीकरण प्राप्त हो जाएगी। तो क्या होता है, यहीं पर Hg फ्लोरीन बॉन्ड टूटेगा, फ्लोरीन माइनस और मरकरी प्लस, और इधर कार्बन प्लस ब्रोमीन माइनस। अब यहाँ पर फ्लोरीन के दोनों परमाणु आके यहाँ पर एल्किल के दोनों परमाणु पर एक एक ऐड हो जाएगा। और जो ब्रोमीन है वो Hg के साथ मरकरी के साथ निकल जाएगी। तो देखो हमें क्या प्राप्त होता है, 2 CH3 CH2 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 EF। अब 2 अणु थे एल्किल के तो दोनों पर एक एक EF यानी फ्लोरीन ऐड हो गया। अब हमें जो प्राप्त होगा वो Hg2। अब यहाँ पर 2 अणु थे ब्यूटिल ब्रोमाइड के, तो यहाँ पर जो निकलेंगे वो 2 ब्रोमीन निकलेंगे, Br2। अब हमें क्या प्राप्त हुआ है, यानी नाम लिखे दे रहे इसके, इनके दोनों के। तो यहाँ पर जो नाम होगा 1 ब्रोमोब्यूटेन, 1 ब्रोमोब्यूटेन। और जो हमें जो ये प्राप्त हुआ है वो क्या है, 1 फ्लोरोब्यूटेन। 4 कार्बन है तो ब्यूटेन, 1 फ्लोरोब्यूटेन। उम्मीद है आपको दोनों अभिक्रियाएं अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अब आपसे अगली वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।